मशहूर व मारूफ शायर और अदीब इस्लाम अर्शी मुरादाबादी का दूसरा अदबी मजमुआ गुलज़ारे अदब के उन्वान से मंजर आम पर आ गया है। 1 अक्टूबर 2023 को बरोज़ एतवार दिन में 3 बजे अंजुमन वक़ार अदब के ज़ेर एहतमाम हैविट मुस्लिम इंटर कॉलेज कटघर मुरादाबाद में मुनक़िदा एक बावक़ार तक़रीब में गुलज़ारे अदब की रस्म इजरा अदा की गई। इस तक़रीब की सरपरस्ती इमाम शहर मुरादाबाद हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद ने और सदारत फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के साबिक़ चेयरमैन प्रोफेसर हसन अहमद निज़ामी ने फरमाई, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की मजलिस मुंतज़िमा के साबिक़ रुकन सैयद मोहम्मद हाशिम कुद्दूसी ने अंजाम दिए। गुलज़ारे अदब का इजरा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर एस.टी. हसन और मेहमान खुसूसी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर व हमदोनाथ फाउंडेशन और जिगर मुरादाबादी फाउंडेशन के चेयरमैन गौहर दादा मंसूर उस्मानी के बदस्त अमल में आया। तकरीब इजरा का आगाज़ कारी सुहेल नासिर ने तिलावत कलाम पाक से किया, जबकि मशहूर नातख्वां फरहान राशिद ने साहिब किताब इस्लाम अर्शी मुरादाबादी की नात पाक का नजराना कुछ इस अंदाज में पेश किया। स्टेज पर नायब इमाम शहर हज़रत मुफ्ती सैयद फ़हद अली आज़ाद, गुलज़ारे अदब के मुरत्तिब और मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर शजरुद्दीन असिस्टेंट प्रोफेसर श्री वार्षण पीजी कॉलेज अलीगढ़ और कैफ मेमोरियल सोसाइटी के सदर व मशहूर शायर अनवर कैफी मुरादाबादी भी रौनक अफरोज रहे। मशहूर मुहक्किक और हमदोनाथ फाउंडेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन, नौजवान शायर व अदीब सैयद शीबान कादरी और डॉक्टर नासिर अमरोहवी ने इस मौके पर इस्लाम अर्शी के फ़न और शख्सियत पर पुरमग़ज़ मक़ाले पेश किए। लीजिए पेश है एक झलक। इस सिलसिले में इस्लाम अर्शी साहब अपने पहले मजमे कलाम अदब के फूल में इस तरह रकमदराज हैं कि अदबी सफ़र का बाज़ाब्ता आगाज़ 1984 में हफ़ीज़ मुरादाबादी के तलम्मुज़ में शुरू किया। रफ्ता रफ्ता अशार पर इस्लाह का सिलसिला चलता रहा। मेरे अशार हफ़ीज़ मुरादाबादी संवारते रहे, निखारते रहे, मगर एक चीज़ मुझे आगे बढ़ने से रोकती रही, वो था मेरा अंदाज़ बयान, जो तहत में भी खूबसूरत नहीं था, जिसकी वजह से स्टेज की शायरी से अक्सर दूरी रहा। इस एहसास कमतरी को मेरे उस्ताद ने भी दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने तरन्नुम से पढ़ने वाले शागिर्दों को ज़्यादा तवज्जो दी। इसीलिए मैंने उनसे दूरी बना ली और अपने दादा उस्ताद सहर अंसारी साहब का जिक्र किया। उन्होंने मामले की नज़ाकत को देखते हुए मुझे हज़रत महमूद मुरादाबादी से मुंसलिक कर दिया। इस मौके पर मशहूर शायर ज़फ़र मुरादाबादी, कामिल संभली, हसन मलकपुरी, रिफ़त मुरादाबादी, साहिल कुरैशी, सुल्तान अज़हर और अहमद मुरादाबादी ने तहनीती क़तात पेश किए। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर अलहाज सैयद वक़ी रशीद एडवोकेट ने इस मौके पर शाल उड़ाकर और गुलपोशी करके इस्लाम अर्शी की खिदमत में मुबारकबाद पेश की, जबकि इस्लाम अर्शी ने कुछ इस अंदाज में अपना कलाम पेश किया। ये बात कहाँ अपने प्यार में है, हमारे घर का लड़का तुम्हारे प्यार में है, मगर ये बात कहाँ अपने प्यार में है। इसके साथ ही आपके सामने पेश करने की इजाज़त कर रहा हूँ। इस मौके पर सदर प्रोग्राम प्रोफेसर हसन अहमद निज़ामी, मेहमान खुसूसी गौहरज़ादा मंसूर उस्मानी, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर एस.टी. हसन और इमाम शहर हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद ने भी इजहार ख्याल फरमाया और इस्लाम अर्शी की खिदमत में मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर एस.टी. हसन ने इस मौके पर कहा, दोस्तों साथियों ऐसे में बहुत कम देखने को मिलती है। उर्दू अदब और उर्दू अदब की खिदमत करने वाले लोग अब बहुत कम हो
उर्दू चले जाते हैं। उर्दू की अहमियत हमारे घरों से ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम होती जा रही है और किसी न किसी साजिश के तहत उर्दू को बर्बाद किया गया। ये वो लैंग्वेज थी जो मैं समझता हूँ शहंशाह अकबर के ज़माने में ये इजाद हुई थी और इसमें संस्कृत, हिंदी और फारसी के अल्फाज भी शामिल हुए। लेकिन सब और ये है कि हमारे इस्लामी सहीफे कुरान पाक का तर्जुमा हमारी हदीसें ये ज़्यादातर उर्दू ज़बान में ही लिखी गई है। इमाम शहर ने इस मौके पर फरमाया, कोई फायदा नहीं रहेगा। लिहाजा सभी मुसलमान वालिदैन से मेरी यही गुजारिश है कि बुनियादी तौर पर घर पर टीचर रखकर उर्दू जरूर पढ़ाएं, कुरान शरीफ नाज़िल करके इंशाअल्लाह उर्दू बात रहेगी, सबसे आगे रहेगा। हमारे पुराने वाक़यात हमारे जहनों में रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म और तालीम की रोशनी पैदा इकबालिया तकरीर डॉक्टर शजरुद्दीन ने की, जबकि सबका शुक्रिया कन्वीनर प्रोग्राम ज़कीउल इस्लाम ने अदा किया। इस दौरान अलहाज मिर्ज़ा अरशद बेग, मसरत हफीज़ एडवोकेट, ऑल इंडिया खानकाही एकता मिशन के नायब सदर व दरगाह हज़रत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन अलहाज सैयद अहमद कमाल मारूफ सैयद गुल्लू मियाँ, दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद इसाक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से अलहाज मोहम्मद नदीम इसाकी, डॉक्टर मोहम्मद इलियास, रज़ीउल इस्लाम, नईम साबिर, शहजाद आलम, मोहम्मद जुनैद अंसारी, अशर इकबाल, जाबर खां, बाबर मुख्तार, जाहिद परवेज़ सिद्दीकी, मुश्ताक हुसैन सैफ़ी, परवेज़ खां, अलहाज मोहम्मद तालिब अंसारी, पार्षद तैयब फैज़ान, असरार हुसैन अंसारी, डॉक्टर ज़ेबा नाज, अब्दुल रशीद बख्शी, सफदर निज़ाम नियाज़ी, फ़हीम अहमद वगैरह समेत बड़ी तादाद में मुहिब्बीन उर्दू अदब मौजूद रहे। इस्लाम अर्शी मुरादाबादी ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ सवालों के जवाब में कहा, मेरी ये किताब दूसरी किताब है, दूसरा मजमुआ। इसमें मजमुआ कलाम भी है और नसरी हिस्सा भी है। दोनों को यकजा करके मैंने एक ये किताब की शक्ल दी है। इसका नाम गुलज़ार अदब है। अब तक आपकी कितनी किताबें मंज़िल आम पर आ चुकी हैं? अब तक ये मेरी एक किताब, इससे पहले अदब के फूल पहली किताब मंज़िल आम पर आ चुकी है। आज दूसरी किताब मंज़िल आम पर आ रही है, जो तकरीबन 256 पेज की है और इसमें उर्दू से मुतालिक तमाम सनफ़ सुखन मिल जाएगी इंशाअल्लाह। आपने इस किताब के ज़रिए जो आपने लिखी है उसमें क्या पैगामात देने की कोशिश की? मैंने ये पैगाम दिया है कि भाईचारा कायम रहे, आपस में मोहब्बत कायम रहे और ये पैगाम हमारा दुनिया को पहुँचे। हर घर में इस पैगाम को मतलब यह है कि लोग लाइक करें, पसंद करें और अमल करें इस पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोहब्बत से जीना सीखें और कहते हैं कि जियो और जीने दो। इस अमल को इस पर अमल करें और इसके मतलब ज़िंदगी में अपना एक नस्बलैन बनाने। दरअसल कुछ वजूहात हैं जिसमें उर्दू अदब से लोग मतलब ये है कि दामन छुड़ा रहे हैं या उसको बैक डोर में डाल दिया है। तो उसका असल वजह तो कई हैं, मगर सबसे बड़ी वजह यह है कि आज लोग मोबाइल, टीवी वगैरह में इतने ज़्यादा मुनमक हो गए हैं कि वो अपने उर्दू पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं और अपने बच्चों को भी उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा किताबें लिखने का और किताबें के इजरा करने का और मुशायरों का इनेकाद करने का मकसद ये है कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठाएँ।